ठीक, किस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे भाई? एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे एसएचएम के लिए। और इसके लिए हम लोग रेफरेंस एसएचएम कौन सा लेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। किसको लेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को। इसमें सोचना बहुत आसान होता है क्योंकि एक लीनियर एसएचएम है। ठीक, तो ये हो गई हमारी मीन पोजिशन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब आप पार्टिकल को लेके कहाँ जाओगे? आगे जाओगे, कहाँ तक जाओगे? एम्पलीट्यूड तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे? एम्पलीट्यूड। तो ये पोजीशन है कौन सा? x इक्वल टू ए। ठीक, x इक्वल टू ए। अब इमेजिन करना यहाँ पे, ठीक है, कोई आया और ब्लॉक को जाके एक स्मैक मारा या फिर एक पंच सा मारा, जिसके कारण ब्लॉक कहाँ चले गया? आगे। तो ब्लॉक की मैक्स स्पीड कहाँ पे रही होगी? यहाँ पे। जबकि जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, ब्लॉक यहाँ तक आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे कितने प्रकार की एनर्जी हो गई टोटल ब्लॉक के पास? पहली हो गई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखते हो? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या? ए। क्या लिखे? हाफ के ए का स्क्वायर। और दूसरी लिखते हो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी का स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या आ गया? हाफ एम जीरो का स्क्वायर। ठीक, तो एक्सट्रीम पोजीशन का नाम अपन लोग रख लेते हैं क्या? पी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी कितना है? हाफ के स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी एट पी कितना है? जीरो। तो टोटल एनर्जी एट पी मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। पोटेंशियल एनर्जी एट पी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? टोटल एनर्जी एट पी। अब अपन ये जानते हैं, कि फ्रिक्शन क्या है? जीरो। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? जीरो। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। और ब्लॉक का मास क्या है? एम। ठीक, तो फ्रिक्शन जीरो होने के कारण टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। एनर्जी बस फ्लक्चुएट होगी किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। जैसे आप ये एक्सट्रीम पोजीशन पे देख पा रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी इज इंटायरली पोटेंशियल। ठीक, लेकिन अब जैसे ही ब्लॉक स्ट्रेच होके स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये कहाँ वापस आएगा? पीछे वापस आएगा। तो जब अपन x इक्वल टू जीरो पे आ जाएंगे तो इस पोजीशन का नाम क्या? मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू क्या है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या हो गया? हाफ के x का स्क्वायर। और x का वैल्यू जीरो, तो हाफ के जीरो का स्क्वायर। ये हो गया जीरो। इसी की जगह जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू क्या रहेगा? हाफ एम वी का स्क्वायर। और यहाँ पे ना खुद अंदाजा लगाना कि जब अपन एक्सट्रीम पोजीशन पे थे तो पूरी एनर्जी किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई तो पूरी एनर्जी किस फॉर्म में आ गई होगी? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या रहा होगा? हाफ एम वी मैक्स का क्या? स्क्वायर। आप ये याद रखेंगे, पार्टिकल हैज मैक्स स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम। या फिर आप ये बोल सकते हो कि पूरी की पूरी एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल, इसमें जीरो है तो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे किस फॉर्म में रहती है? काइनेटिक फॉर्म में, यानी कि हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, तो
यहां पे आप याद रखेंगे कि मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी, एट मीन पोजीशन एनर्जी इज इंटायरली काइनेटिक। एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी कैसी थी, इंटायरली पोटेंशियल, और मीन पोजीशन पे एनर्जी इंटायरली कैसी है, काइनेटिक। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं, अब ये जो ब्लॉक है ये यहाँ रुक पाएगा क्या, नहीं, हाई काइनेटिक एनर्जी है तो ये ब्लॉक को कहाँ कंप्रेस करेगा, जितना इधर गया ए, इतना ही कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड, तो इधर भी क्या बना ए, और ब्लॉक कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ कहीं रुकेगा। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, x इक्वल टू माइनस ए। इस पोजीशन को फिर से क्या बोलोगे, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या, हाफ के ए का स्क्वायर, ठीक। तो एनर्जी कैसे ऑसिलेट करती है आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। जब बीच में होता है मीन पोजीशन पे तो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक। जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल, ठीक। जब तक पूरी एनर्जी पोटेंशियल नहीं हो जाती, फिर वापस आता है काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, ठीक। तो ये एनर्जी लगातार क्या होती रहती है, चेंज, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। समझ में आया क्या, ठीक। अब टोटल एनर्जी लिखने के आपके पास दो तरीके हो गए स्टैंडर्ड, टू स्टैंडर्ड ways to write total एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू या तो क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, ये कहां पे हुआ, एट एम्पलीट्यूड, या तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये कहां पे हुआ, एट मीन पोजीशन, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स का वैल्यू क्या लिखते हो, हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू या तो क्या लिख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर, या फिर टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं फॉर एस एच एम वी का वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का मैक्स वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो वी मैक्स का वैल्यू क्या आता है, 1, क्या होता है, 1। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो हाफ एम वी मैक्स का वैल्यू, अच्छा, ए इंटू ओमेगा इंटू ए ओमेगा का स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखें। टोटल एनर्जी लिखने के कितने तरीके, दो, या तो हाफ के ए स्क्वायर, या तो फिर हाफ एम ए ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, आप अगर दोनों को बराबर कर दोगे तो फिर से आपको एसएचएम का टाइम पीरियड निकल आएगा। देखना, टोटल एनर्जी ये कौन से पॉइंट की है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मीन पोजीशन। फ्रिक्शन जीरो है तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम। अच्छा, ये याद रखना, फ्रिक्शन जीरो है तो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स सेम, किसी भी के बराबर कर सकते हो, ठीक है, रिमेन्स। यहां लिखे हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, के बाय एम इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इधर गया, तो रूट ओवर के बाय एम इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या लिखते थे, याद करो, 2 पाई एफ या तो 2 पाई बाय टी। तो इसकी जगह लिख देते हैं के बाय एम इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो टी का वैल्यू क्या आया, 2 पाई रूट ओवर एम बाय के, ठीक। ये आ गया आपका टाइम पीरियड। अगर यहां से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, एक तरीका ये भी है, ठीक। टोटल एनर्जी लिखने कितने तरीके सीखे, हाफ के ए स्क्वायर या फिर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों कहाँ कहाँ पे हैं, ये एम्पलीट्यूड पोजीशन पे और ये
मीन पोजीशन। ठीक, अब बात करते हैं, इसको आराम से लिख लेना, पॉज कर लो, पानी वानी पी लो। ठीक है, इसके बाद अब लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई का वैल्यू, ये इसको याद रखना, बुक में यू से भी डिनोट करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एसएचएम क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसको यहां डाल दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, हाफ के ए साइन ओमेगा टी का क्या स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आया, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का, ये याद करो, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पीई मैक्स इंटू क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम टी। ठीक, अच्छा, चाहे तो हम लोग इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दे सकते हैं। पहले बनाते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी या फिर यू वर्सेस किसका ग्राफ, पोजीशन का। तो देख भाई, अपने पास दो पॉइंट थे, कौन सा, x इक्वल टू प्लस है, x इक्वल टू माइनस है, और एक पॉइंट था x इक्वल टू 0। तीन पॉइंट है टोटल। ठीक, अब जो ग्राफ बन रहा है, देख पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके, एक्स स्क्वायर के। ठीक, तो ये किसका ग्राफ बनाएगा, एक पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा, पैराबोला। और कैसा पैराबोला बनाएगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक, तो अपवर्ड पैराबोला बनाएगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे रहता है, या तो प्लस ए पे या तो माइनस ए पे। और पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है वो जीरो पे क्या हो जाता है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ कैसा बनता है, एक अपवर्ड पैराबोला। क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक, अच्छा, इसी की जगह पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस टाइम, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ वेरी कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जैसे ग्राफ ग्राफ पे प्लॉट होगा। तो साइन ओमेगा टी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता, साइन थीटा का ग्राफ जैसा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखो कि इसको कर दिया गया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए तो नेगेटिव वैल्यू कट जाएगी, उस नेगेटिव वैल्यू पे भी कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम के ग्राफ का शेप कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा, इसके साथ प्लॉट मत करना, ठीक है, ये इंडिविजुअल प्लॉटिंग होगी। सारे पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, ऊपर। अच्छा, और इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, पीई मैक्स, यानी कि इसकी ग्राफ की मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, हाफ के ए का स्क्वायर। और ये किसका ग्राफ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सामने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, सिर्फ साइन ओमेगा टी होता तो ये ग्राफ नीचे भी जाता। ठीक है, तो ये दो ग्राफ याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन अपवर्ड पैराबोला, और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम साइन थीटा का ग्राफ जैसा बनेगा, बस नीचे वाला वैल्यू भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक, इसको फिर पॉज वॉज कर लो, बढ़िया से लिख लो तीन सेक्शन में। पहला सेक्शन ये वाला हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसके हिसाब से पैराबोला, इक्वेशन पुट करा के दो ग्राफ बनाए। ठीक, दूसरा लिखते हैं, बात किए थे भाई कि काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ
क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक, अब भैया देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा झोल है कि यहाँ x के साथ कैसे जनरेट करें, तो यहाँ पे हम लोग पहले यूज करेंगे क्या, जनरल इक्वेशन हो जाए तब इधर आ जाना, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एच। v इक्वल टू क्या लिखते हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, हाफ एम, v की जगह क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का क्या, होल स्क्वायर। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया यहां से, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का यहां से वैल्यू आया हाफ एम, ओमेगा स्क्वायर को अपन बाहर कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब ना इसको अपन चेंज करेंगे यहाँ पे थोड़ा, 10th क्लास के फॉर्मूले याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या, 1। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, यहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट करके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी का क्या, स्क्वायर। ठीक, यहाँ देख काइनेटिक एनर्जी का क्या मस्त फॉर्मूला आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी किसकी इक्वेशन थी, एक्स की, क्या आया, एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो चाहो तो, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट का, काइनेटिक एनर्जी, ये बाकी कैलकुलेशन था, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन क्या लिख सकते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या, काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ पोजीशन। अच्छा, इसको चाहते तो एनर्जी कंजर्वेशन से बना सकते थे, इक्वेशन से ना जानबूझ के लेके आए क्या, ताकि इक्वेशन से ना कई बार क्वेश्चंस का अप्रोच निकल के आता है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले वो भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। ठीक, अब बात रही इसकी कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने मिलते हैं, तो इनका ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे। ठीक, वाई एक्सेस में काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सेस में पोजीशन। तो इसका ग्राफ आप देखेंगे, आप 2 पॉइंट आपने डिस्कस किए थे, एक x इक्वल टू माइनस ए और एक x इक्वल टू प्लस ए। ठीक, और एक डिसाइड किया था x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे आपकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्स। जबकि x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। ठीक, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। और यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ग्राफ तो फिर से क्या बनेगा, पैराबोला। लेकिन कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि साइन क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस, इतना ऐसे कर्वी कर्वी नहीं बनेगा, एक प्रॉपर क्या बनेगा, पैराबोला। ये किसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन का। काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला याद रखेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, एक ग्राफ और बनेगा किसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, तो बना देते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम में क्या फॉर्मूला आया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देख, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपना वैल्यू किसका था, वी मैक्स का, ए ओमेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आया, के ई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये ग्राफ कहां से चालू होगा, ये ग्राफ चालू होगा मैक्स पॉइंट से। कहां से चालू होगा, मैक्स पॉइंट से, और उसके बाद कहां डिप मारेगा, नीचे। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है मतलब ग्राफ एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, के मैक्स का। के मैक्स का मतलब कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर का। उसके बाद ये ग्राफ जाना नीचे चाहिए था अगर कॉस ओमेगा टी होता, लेकिन ये ग्राफ नीचे नहीं जा पाएगा, ये यहीं से क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक, क्योंकि इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के ई मैक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा। ये आ गया आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक, तो ये दो ग्राफ ध्यान रखेंगे, ग्राफ पे बेस्ड ना हर बार क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अब जितने पॉइंट्स पढ़े सबको एक साथ लिख के देते हैं, समरी को लिख लेना। सबसे पहले पढ़ा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी लिखने के दो जगह, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या लिखे, हाफ के ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या लिखी, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, जहां वी मैक्स का वैल्यू क्या है, ए इंटू ओमेगा। अच्छा, वी मैक्स होता कहां पे है, एट मीन पोजीशन, और ये कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, इसके बाद क्या सीखा, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स इन एन एसएचएम। एसएचएम में हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम, जिसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसके बाद लिखे काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट। दो तरीके के फॉर्मूले लिखे, एक टाइम के टर्म्स में, हाफ एम ए ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ टाइम। या फिर लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन के टर्म्स में क्या देखा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा देखा पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। टाइम के टर्म्स में लिखे हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या लिखे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। दोनों के ग्राफ ध्यान रखना और एक साथ ग्राफ ध्यान रखना। ठीक, पोजीशन का ग्राफ कैसा बना, पोजीशन का ग्राफ कैसा बना था, अपवर्ड पैराबोला।
वैल्यू क्या आती थी 0, x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू प्लस है और ये x इक्वल टू माइनस है, ठीक। और जो काइनेटिक, ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, और इसी का इन्वर्टेड ग्राफ बनता था ये किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन डाउनवर्ड पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन अपवर्ड पैराबोला, ठीक। और जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहती है, टोटल एनर्जी का अगर ग्राफ बनाओगे तो टोटल एनर्जी पोजीशन के साथ क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। पोजीशन माइनस ए हो, पोजीशन ए हो, या फिर पोजीशन x इक्वल टू 0 हो, टोटल एनर्जी चेंज ही नहीं होती। ये पोजीशन भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है, याद रखना। टोटल एनर्जी ना पोजीशन के साथ चेंज होगी ना ही टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक। अच्छा, एक दो पॉइंट और यहाँ एडिशनल डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो आप और लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, ये भी लिख सकते हो अब चाहो तो। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ये दोनों को बराबर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहे तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम क्या हो गया, कैंसल। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लास्ट आपके पास जो v का वैल्यू मिला वो क्या मिला, रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू क्या मिला, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजिशन, ठीक। v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन। और टाइम के साथ तो पता ही है हमको लिखना आता है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये एट एनी टाइम। एनी टाइम लिखने का हमको आदत है, एट एनी पोजीशन हमारे लिए नया था, तो इसको हम लोग ऐड कर लिए, v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ठीक, एक बार और रिपीट मारते हैं समरी। टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या लिख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर। मीन पोजीशन पे क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, ए इंटू ओमेगा। टोटल एनर्जी याद रखे किसी भी पॉइंट पे क्या रहती है, कांस्टेंट। इसलिए एसएचएम के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग बहुत बार देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या किया जाएगा, यूज। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप किसी पॉइंट की लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टाइम पे हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन लिखेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक्सप्लॉइट किए एक बार किसके साथ, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। तो हाफ एम क्या हो गया, कैंसल। v का वैल्यू क्या आया, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट आपने लिखा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी का आपने ग्राफ देखा, ना ही पोजीशन ना ही टाइम, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के साथ अपवर्ड पैराबोला, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के साथ डाउनवर्ड पैराबोला। दोनों का ग्राफ टाइम के साथ किस पे चलता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के कर्व पे, जैसा ऊपर बनाया। तो रिवाइज करके रखेंगे। बाकी होपफुली इतना समझ में आया होगा। ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल वीडियो थी। इस पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।